कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। साथियों, उत्तर भारत की जो जवानी है ये आज नशे की ओर जा रही है। हम सभी युवाओं की बात नहीं करते हैं, लेकिन अधिकतर युवा जो हैं ये आज नशे के शिकार हैं। किशोरावस्था के बच्चे जो हैं, जिनकी उम्र 13 साल, 12 साल, 14 साल है, ऐसे बच्चे सिगरेट का सेवन कर रहे हैं, शराब का सेवन कर रहे हैं, तंबाकू गुटखा जैसे पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि समाज का कोई व्यक्ति आज साहस नहीं कर पाता है कि इन बच्चों को कहे कि बेटा सिगरेट नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इन बच्चों में नैतिक शिक्षा का पतन हो चुका है। ये अपने से बड़ों का सम्मान भी नहीं करते। अगर कोई इन्हें कह दे कि बेटा सिगरेट मत पियो, तो इनकी भाषा ऐसी होती दोस्तों, क्यों तेरे बाप की पीऊं के, तूने खरीद के दिया है, अपने बाप की पीता हूं। ऐसी स्थिति में जब 14-14 साल के बच्चे, 13-13 साल के बच्चे, 10-10 साल के बच्चे सिगरेट शराब के साथ मिले और टोकने पर इस तरह जवाब दें, तो भला कोई कैसे साहस कर सकता है कि उन्हें यह कहे कि बेटा सिगरेट मत पियो। उनके माता पिता इन मामलों से क्या बेखबर हैं? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर हमारे समाज में ये चीज़ें फैली हैं तो क्या हमारे घर तक नहीं आएंगी? जरूर आएंगी। हमें भी अपने बच्चों में ये परख करनी होगी कि क्या हमारा 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा सिगरेट का आदी हो चुका है। साथियों, जब मैं मॉर्निंग में ऑफिस के लिए निकलता हूँ तो मुझे 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं क्लास के बच्चे सिगरेट पीते हुए मिल जाते हैं। हम चाहकर भी उन्हें बोल नहीं सकते, क्योंकि उनका जवाब ही ऐसा होता है, तुम्हारे बाप की भी देंगे। आप हिम्मत नहीं जुटा पाओगे कि आप उन्हें कहो। और उससे बड़ी बात तो यह है कि 10-10 साल से लेके और 18 साल तक के बच्चों के अंदर गैंग बन रही देश में, इनका गुट बनता है। अगर कोई व्यक्ति इन्हें टोक भी दे कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए, गुस्से में थप्पड़ अगर मार दे, तो ये बच्चे कल आपको रास्ते में रोक कर चाकू मार सकते हैं। इनका एक गुट होता है। ये सुनने में आपको आश्चर्यचकित लगता है, लेकिन फिलहाल देश की राजधानी की स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। छोटे छोटे बच्चे, जिस उम्र में हम और आप ये नहीं समझते थे कि होता क्या है, आज उसी उम्र के बच्चे सिगरेट और शराब लेकर घूम रहे हैं। एक नया समाज में ढकोसला पैदा हुआ है जिसका नाम है टेंशन। हमारे बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स ने अपनी मूवियों में ये चीज दिखाने का प्रयास किया कि टेंशन को भगाने का, तनाव मुक्त होने का एकमात्र तरीका है सिगरेट और शराब। और कहते ना कि अच्छी चीजें समाज में ना फैले, लेकिन बुरी चीजें बड़ी तेजी से प्रसारित होती है। और आज हमारे जो युवा सिगरेट का सेवन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भारत की फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। केवल लिख देने भर से कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है,
सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या कुछ क्लिप्स दिखा देने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि आप अपने फिल्मों में सिगरेट पीते हुए अभिनेता को दिखाते हैं, मुझे याद है एक मूवी थी जमीन, जिसके मेन एक्टर्स थे अजय देवगन। ये भारत पाकिस्तान के ऊपर बनाई गई थी। ये बड़े सेना में सिपाही के पद पर रहते हैं और इनको दिखाया गया है कि डिसीजन लेने के लिए सिगरेट का सेवन करते थे। ऐसे एक मूवी और आई थी जिसमें अक्षय कुमार जी सैनिक के रूप में हैं, सेना के रूप में हैं। वो भी उस मूवी में सिगरेट पीते हुए दिखाए जाते हैं। तो जब ऐसे ऐसे स्टार जो वास्तव में सिगरेट नहीं पीते हैं लेकिन फिल्मों में सिगरेट पीते दर्शाए जाते हैं, जब ये एक विलन करता है तो समाज पे प्रभाव कम पड़ता है। लेकिन जब एक अभिनेता या हीरो करता है, अभिनेता तो सभी होते हैं, जब हीरो का किरदार निभाने वाला व्यक्ति करता है तब सोसाइटी पे इसका प्रभाव पड़ता है। और इन्हीं प्रभाव का नतीजा है कि हमारा देश आज नशे के लत में डूबा हुआ है। आज समाज इससे बाहर निकल नहीं पा रहा है। हमारे बच्चे दिन प्रतिदिन नशे में डूबते जा रहे हैं और हम और आप साहस नहीं जुटा पा रहे हैं कि इन्हें ये जाकर कहें कि नशा मत करो। साथियों, कहना तो पड़ेगा, किसी न किसी को आवाज़ उठानी पड़ेगी और समाज में कैंपेन चलाना होगा कि आखिर नशे से क्या होता है। आज भारत के पास दुनिया में सबसे अधिक आबादी युवा की है, लेकिन कल यही युवा बुढ़ापे में तब्दील हो जाएंगे। जब इनके अंदर दक्षता नहीं होगा, कौशल नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगा और ये नशे में लत मिलेंगे तो विकसित भारत तो छोड़िए, विनाश भारत की लेख लिख सकते हैं ये। इसलिए हमारे युवाओं का सशक्त, शिक्षित और समृद्ध होना हमारे देश के लिए अति आवश्यक है। जय हिंद, जय भारत।